हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में शिद्दत पसंद सरकार के आने के बाद लगातार फिलिस्तीनियों और दुनिया के मुसलमानों को भड़काने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुसलमानों के क़िबला अव्वल और तीसरे सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल अक़सा में अब ज़ायोनी यहूदियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। खबर है कि मस्जिद अल अक़सा में ज़ायोनीवादी यहूदियों ने घुसकर डांस किया, शराब पी और वहाँ पेशाब भी कर दिया। ये खबर दुनिया को बेचैन करने वाली हो सकती है, लेकिन लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने ये वीडियो जारी किया है। ज़ायोनी यहूदियों का ये हमला थर्सडे की शाम में हुआ है। इस वाक़े के बाद गजा में मौजूद हमास रेजिस्टेंस ग्रुप ने फिलिस्तीनियों से जुमे की नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होने की अपील की, जिसके नतीजे में 75,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों ने कल जुमे की नमाज में हिस्सा लिया। साथ ही खबर है कि वेस्ट बैंक में इजरायली फौज ने एक फिलिस्तीनी को हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए गोली से मार दिया है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की खबर बहुत बेचैन करने वाली है। इजराइल के कब्जे वाले जेरूसलम शहर में, जिसे फिलिस्तीनी अल कुद्स कहते हैं, में मौजूद मस्जिद अल अक़सा में इजरायली यहूदियों ने एक बार फिर घुसकर हंगामा किया है। ज़ायोनी यहूदियों को इजराइल की फौज मदद करती है। 1967 की जंग के बाद एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत मस्जिद अल अक़सा में सिर्फ मुसलमानों को इबादत का हक हासिल है, लेकिन इजराइल के ज़ायोनी यहूदी और इजरायली सरकार लगातार उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं। थर्सडे को हुए इस हमले के मौके पर न सिर्फ भड़काऊ डांस किया गया, बल्कि एक ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसमें मस्जिद अल अक़सा के सहन में दो यहूदी शराब पीते हुए और एक शख्स को मेहराब के डिजाइन के बंद दरवाजे के सामने पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। प्रेस टीवी के मुताबिक दर्जनों इजरायली यहूदियों ने फिलिस्तीनी इबादत करने वालों के खिलाफ एक और भड़काऊ कदम में मस्जिद अल अक़सा की इमारत में धावा बोल दिया। चश्मदीदों ने फिलिस्तीन की मान न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि कट्टरपंथी बसने वालों ने इजरायली फौज के जरिए दी गई सिक्योरिटी की निगरानी में छापेमारी की है। उन्होंने कहा है कि ज़ायोनी यहूदियों ने इजरायली झंडे उठाए हुए थे और आसपास के इलाके में भड़काऊ डांस कर रहे थे। चश्मदीद लोगों ने कहा कि इजरायली फौजियों ने मस्जिद के अंदर और आसपास के घुसपैठ करने वालों को सिक्योरिटी देने के लिए घेरा किया हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौजियों ने बाबल अमौद इलाके और पुराने शहर के जरिए से मस्जिद के सहन में नौजवानों समेत सैकड़ों फिलिस्तीनियों पर भी हमला कर दिया। उन्होंने फिलिस्तीनियों को मस्जिद छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की ताकि वहां ज़ायोनी आसानी से घूम सकें। इस पर वहां फिलिस्तीनियों ने प्रोटेस्ट किया। इस सब के बीच गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने सभी फिलिस्तीनियों से बड़े पैमाने पर लामबंद होने और मस्जिद की इमारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और इजरायली यहूदियों के जरिए बार बार होने वाली घुसपैठ के खिलाफ मस्जिद अल अक़सा की हिफाजत करने की अपील की है। हमास ने एक बयान में कहा है कि हम कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों की तारीफ करते हैं जो इजराइल के तमाम हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। इसी बीच लंदन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें मस्जिद अल अक़सा के सहन में दो यहूदियों को शराब पीते हुए और एक को मस्जिद की इमारत के एक कोने में पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। मुसलमानों के तीसरे सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल अक़सा पर इजराइल की तरफ से लगातार भड़काऊ और बेअदबी की हरकतें सामने आती रही हैं। मौजूदा सरकार के दौरान ये वाक़यात और ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमास ने दुनिया के आज़ाद लोगों के साथ साथ अरब और मुसलमानों को फिलिस्तीनी लोगों की मजबूती को सपोर्ट करने और इजराइल की तरफ से की जाने वाली खिलाफ वर्जियों के खिलाफ उनकी हिफाजत करने की सिमत में काम करने की भी अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक कल फ्राइडे की सुबह इजराइल की तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच हजारों फिलिस्तीनी इबादत करने वाले अल अक़सा मस्जिद के सहन में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। लोकल न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक नमाज में शामिल होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 75,000 तक पहुंच गई। आपको बता दूं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में शिद्दत पसंद ज़ायोनी यहूदियों को शामिल करके सरकार बनी है। इसके बाद हाल के हफ्तों में अल अक़सा मस्जिद में इजरायली बसने वालों की घुसपैठ के
वाक़यात बढ़ गए हैं। इस तरह बड़ी तादाद में यहूदी अक्सर इजराइल सरकार की मदद से मस्जिद अल अक्सा में घुस जाते हैं। ये सब काम इजरायली पुलिस की निगरानी में होता है। इसकी वजह से मस्जिद में फिलिस्तीनियों के साथ हर दिन टकराव होता है, जिसमें कई जख्मी, गिरफ्तार और मारे जाते हैं। दसियों साल से इजराइल के कब्जे और फिलिस्तीनियों के बीच मस्जिद अल अक्सा का मामला टकराव की खास वजह बना हुआ है। यहाँ सन 2000 से 2005 के बीच फिलिस्तीनी इंतफाजा का भी मरकज रहा है। मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ बेअदबी के वाक़यात ऐसी हालत में हो रहे हैं जबकि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में शिद्दत पसंद ज़ायोनी पार्टियों के साथ कोalition की सरकार बनी है। इसके बाद अल अक्सा मस्जिद के स्टेटस को बदलने की कोशिशों के इम्कान बढ़ गए हैं। शिद्दत पसंद यहूदियों के ग्रुप्स ने खुले तौर पर मस्जिद अल अक्सा को यहूदी इबादतगाह, जिसे वो टेम्पल माउंट कहते हैं, में बदलने और इस्लामी मजहबी मकामात को तोड़ने की मांग की है। शिद्दत पसंद इजरायली मेंबर पार्लियामेंट और ज़ायोनी यहूदी अक्सर अल अक्सा मस्जिद की इमारत पर हमला करते हैं। इससे हालात में तनाव भड़क जाता है और फिलिस्तीनी मुतासिर होते हैं। अल अक्सा मस्जिद की इमारत, जो वेस्टर्न दीवार के ठीक ऊपर मौजूद है, में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद दोनों मौजूद हैं। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि आज सुबह वेस्ट बैंक चौकी पर इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने एक फिलिस्तीनी शख्स को उस वक्त गोली से मार गिराया जब उसने एक इजरायली को छुरा घोंपने की कोशिश की। मिलिट्री का कहना है कि 42 साल का फिलिस्तीनी, जिसकी पहचान तारिक उदय यूसुफ माली के तौर पर हुई है, कार के जरिए गैर कानूनी तौर से एप्रेम फॉर्म में घुसा और एक इजरायली को चाकू मारने की कोशिश करने से पहले ही उसे मार गिराया गया। किसी और के जख्मी होने की खबर नहीं है। निगरानी कैमरे की वीडियो फुटेज में फिलिस्तीनी हमलावर को एक इजरायली शख्स के पीछे दौड़ते हुए दिखाया गया है, जो एक जगह पर मुड़ा और उसे वहीं गोली मार दी गई। वीडियो में दिखाया गया है कि फिलिस्तीनी के हाथ में पेचकस जैसा कुछ है। इस सब के बीच जबकि इजराइल हर दिन फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती कर रहा है, सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए तैयारी कर रहा है। 2 दिन पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकात के दौरान इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के बारे में बातचीत की है। ये खबर सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविजन चैनल और अल अखबारिया ने भी दी थी। इससे पहले 11 दिसंबर को रोम में होने वाली अब्राहम एकॉर्ड ग्लोबल लीडरशिप समिट के मौके पर इजराइल की पार्लियामेंट में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के मेंबर और साबिक एम्बेसडर दानी दानोन ने उम्मीद जताई थी कि 2023 के शुरुआत में इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौते पर दस्तखत किए जा सकते हैं। दानोन ने बताया था कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जारी बातचीत तकरीबन पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। इजराइल में शिद्दत पसंद फार राइट पार्टियों की कोalition सरकार के खिलाफ दुनिया के बहुत से मुल्क खुलकर सामने आ गए हैं। हाल ही में इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन गवीर के जरिए मस्जिद अल अक्सा का दौरा किए जाने, उनके जरिए फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ सख्तियां बढ़ाने के हुक्म से बहुत ही खतरनाक पैगाम गया है। हाल ही में इजराइल को यूनाइटेड नेशंस में बड़ा झटका लगा, जहां 90 से ज्यादा मेंबर मुल्कों ने इजराइल से फिलिस्तीनियों पर लगाई गई ताजा पाबंदियों को हटाने की मांग की है। इजराइल ने महमूद अब्बास की सरबराही में काम करने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बड़े लोगों के ट्रैवल परमिट कैंसिल कर दिए हैं और कब्जा किए गए इलाकों से हासिल टैक्स की आमदनी से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दिए जाने वाले फंड को रोकने का फैसला किया है। अब इजराइल की मौजूदा शिद्दत पसंद ज़ायोनी यहूदी सरकार ने अपने ही एजेंटों को सजा देनी शुरू कर दी है। अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लीडर्स का हाल वही हुआ है जो किसी भी मुनाफिक का होता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।